आखिरकार आदिवासी समाज के आगे झुकना पड़ा प्रशासन को। जिस तरह से सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा था, आदिवासी समाज लगातार पुतला दहन, मानव श्रृंखला, शव यात्रा निकालकर करीब 2 से 3 महीने तक प्रदर्शन करते रहे। यहां तक कि रांची बंद का भी आह्वान किया गया और उसका असर भी राजधानी रांची में देखने को मिला, जिसके बाद आदिवासी समाज का मांग था कि रैंप सरना स्थल के सामने उतरने से सरहुल पूजा में अखाड़ा शोभा यात्रा जुलूस जो आता है वो काफ़ी परेशानी होगा। इसी को मद्देनज़र देखते हुए रैंप को हटाया जा रहा है। देखिए, आदिवासी समाज मुख्यमंत्री और सभी विधायकों का धन्यवाद। जिस तरह से सिरमटोली फ्लाईओवर का विवाद लगातार बनता, हम आपको दिखाते होंगे तस्वीर, कई बार जो है पुतला दहन हुआ, शव यात्रा निकाला गया। इसके बाद जो है आज सिरमटोली फ्लाईओवर का जो काम जो है उसको, जो रैंप बना था उसको तोड़ा जा रहा है। हमारे साथ सोनू जी है, क्या कुछ कहेंगे? लगातार आप लोग विरोध किए, प्रदर्शन किए, उसके बाद रांची बंद का भी आह्वान किए, उसके बाद जो जाकर के ये फैसला हुआ, कितना मेहनत लगा और किस तरह से जो है आप लोग सरकार को, L&T कंपनी को आप लोग झुका के रहे? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से तमाम श्रोताओं को हमारी ओर से झारखंडी जोहार। और ये खुशी का पल है, खुशी का पल है। और ये एक सौगात भी है। सौगात इसलिए भी है क्योंकि सबसे पहले तो हम बोलेंगे खुशी का पल इसलिए यह खुशी का पल है क्योंकि आज हमारे राज्य का जो कमान है वह एक आदिवासी मुखिया के जो हाथ में है। वो जो यहाँ झारखंड की जो जनता ने उनको देने का जो काम किया है वो एक सही हाथों में है। ये बात का मतलब कि प्रमाण है। और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि जब हम लोग इस रैप मामला को लेकर के और जब यहाँ कनेक्टिंग फ्लाईओवर को लेकर के जो जमीन और 10 फीट लेने की जो मामलाएं थी, तो उसको लेकर के जब हम लोग आंदोलन कर रहे थे, तो आंदोलन के दरमियान जो चीजें जब बढ़ी तो माननीय मुख्यमंत्री के साथ विधानसभा में बैठक हुई थी, जिनकी अध्यक्षता माननीय मुख्यमंत्री ने किया। और वहाँ पे एक बेहतरीन बात उन्होंने कही थी। और उस दिन बहुत खुशी भी लगा था कि हम लोग बहुत खुशी भी महसूस किए थे अपने आप में कि आप लोग जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। तो और तस्वीर सुना था कि हेमंत सोरेन ने कहा था कि आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। उसके बावजूद जो है इतना प्रदर्शन हुआ, शव यात्रा निकाला गया, उसके बाद भी राजनीति हुआ। तो पार्टी के द्वारा जो आरोप प्रत्यारोप लगाया गया कि सरकार वैसा है, बुआ सरकार नहीं है। इसके बारे में क्या? देखिए, हम उसी कड़ी में हम बताने का काम कर रहे हैं कि जिस प्रकार जो विधानसभा में जो बातचीत हुई थी, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो बात कही थी, वहाँ पे माननीय कल्याण मंत्री भी मौजूद थे, माननीय विधायक राजेश कच्छप भी मौजूद थे। और उन्होंने जो बात कही थी कि सरना स्थल से हमारी भी भावना जुड़ी हुई है और आप आदिवासी संगठन जैसा चाह रहे हैं, आदिवासी समाज जैसा चाह रहा है, वैसा ही वहाँ पे बनेगा। ये मैं वादा करता हूँ। सरकार का प्रतिनिधि एकदम स्पष्ट कर दिया था। और उन्होंने एक बात कही थी कि आप लोग हमको थोड़ा सा समय दीजिए। उन्होंने कहा था कि सरहू से पहले आप लोगों की सारी जितनी भी मांगे है उसको पूरा की जाएगी, कर दी जाएगी, बोल दिया था। आज इसमें कनेक्टिंग फ्लाईओवर का मामला खत्म हो गया, 10 फीट वाला मामला भी खत्म हो गया। और रैप वाला जो मामला था, जो रुका हुआ था, जो वहाँ पे कहा था कि टेक्निकल इशू है, टेक्निकल इशू को भी हम सुलझाएंगे। और आज समय लेते लेते उन्होंने जो बात कही थी, है ना, कि सरहू से पहले, आज देखिए सरहू से पहले काम चालू हो गया है। और इस चीज को L&T के जो इंजीनियर्स आए थे और उन्होंने उनकी देखरेख में सारी चीज को निर्देश दिया गया कि इस प्रकार से हटाया जाए। और माननीय DC के साथ कल जिस प्रकार से वार्ता हुई थी, उन्होंने भी, DC सर ने भी बहुत ही बेहतरीन तरह से उन्होंने दिखाया कि यस, कि आदिवासी समुदाय की जो भी मांगे है वो उनके अनुरूप हो। माननीय मुख्यमंत्री का जो दिशा निर्देश था उनके अनुरूप सारा चीज होते चला जा रहा है। और ये खुशी की बात है और ये प्राउड मोमेंट है। और इतना प्राउड है कि आज इस हमारे सरहुल है 1 अप्रैल को मनाया जाना है। और सरहू से पहले इतना सुंदर सौगात मिला है कि कहा नहीं जाता है। आज हमारे जो बोलते हैं कि परंपरा संस्कृति की जब हम बात करते हैं तो हम पाते हैं कि हमारे महान विचारकों ने, अगुवाओं ने, हमारे समाज के जो हमारे महान बुद्धिजीवियों ने बहुत सुंदर सुंदर बातें कही। उसी बीच में हमारे पुरखा लोगों ने कहा था कि सेसेन की सुसुन काजी की दुरंग, है ना। तो सेसेन की सुसुन का मतलब होता है चलना ही नृत्य, और काजी की दुरंग का मतलब होता है कि बोलना ही गीत है ना। तो चलना ही नृत्य है, बोलना ही गीत है। तो आदमी नाचता कब है? जब ढोल नगड़ा मांदर होता है। और गीत कब गाता है? जब ढोल मांदर और नगड़ा होगा,
तो आज इसी ढोल मांदर और नगड़ा का संरक्षण के लिए जो मेकर्स है, उन मेकर्स को बचेगा तो हमारा मांदर नगड़ा ढोल सब बनेगा, पुरजोर बनेगा। और जब ये बनेगा तो हमारी संस्कृति को एक नए आयाम पे ले जाने में ये इतना सॉलिड तरीके से काम करेगा, जिसकी परिकल्पना हमारे माननीय कल्याण मंत्री महोदय ने, माननीय चमरालिंडा ने इस चीज को भली भांति समझते हुए जो 10 करोड़ रुपया का जो फंड अलॉट किया है ना मेकर्स के लिए, तो वो काबिले बहुत बहुत मतलब तारीफ के पात्र है। इतनी जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि ये सही है कि हमारी जो संस्कृति है वो ढोल मांदर और नगाड़ा से संबंधित है। हमारी हर उस नेक नियम में, चाहे शादी ब्याह का बात हो, चाहे पूजा पाठ का बात हो, हर उस जगह हम लोग का मांदर ढोल नगाड़ा का जरूरत ही होता है। और हर उस चीज को हम लोग संपन्न जब करते हैं तो इन्हीं वाद्य यंत्रों के माध्यम से संपन्न करते हैं। तो आज जब सरूल में जब जुलूस उमड़ेगा पूरा देखिएगा शहर में, तो ये ढोल मांदर नगड़ा का गूंज से एकदम ऐसा छरकते हुए एकदम पूरा रांची जो है पूरा पट जाएगा। और पूरे आदिवासी समुदाय की ओर से मैं माननीय कल्याण मंत्री का, चमरालिंडा जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज जैसा दादा आप बोले थे वैसा ही आपका उचित हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं पूरा आदिवासी समुदाय, और आपको तहे दिल से हम लोग आभार व्यक्त कर रहे हैं। राजेश कच्छप माननीय विधायक का भी हम लोग तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने जिस प्रकार से अपनी भूमिका सुनिश्चित की थी वो काबिल बहुत बहुत तारीफ है। चाहे हम जितनी तारीफ करें आज वो कम है, लेकिन फिर भी तहे दिल से हम बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रहे हैं। हम सबका जोहार। तो आपने सुना कि 1 अप्रैल को पर्व सरूल मनाया जाएगा। इसके बाद, इससे पहले जो है ये फ्लाईओवर का काम जो है उसको पूरा कर लिया जाएगा। ये सरना स्थल हम आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। यही सरना स्थल है जहाँ पर विभिन्न जगहों से जो है जुलूस आता है, अखाड़ा आता है, और ये जो है यहाँ पर ये रैप जो है, रैपिंग की वजह से जो है विवाद चल रहा था। तो इस रैप को जो है हटाने का जो है यहाँ पर प्रक्रिया अब शुरू हो चुका है आज से। तो हम आपको बता दें, लगातार जो है आदिवासी समाज के द्वारा रोड पे प्रदर्शन किया गया था, जुलूस निकाला गया था, शव यात्रा निकाला गया था, मानव श्रृंखला जैसे कई जैसे प्रदर्शन किए गए थे। 2 से 3 महीने तक जो है रोडों में आदिवासी समाज के द्वारा प्रदर्शन किया गया था। आप साथ में तो तस्वीर में देख सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ पर रैंप का काम जो है आज से किया जा रहा है, और जो साइड में जितने भी लगे हुए रैंप का डिवाइडर है वो उसे हटाया जाएगा। और यहाँ पर आपको बता दें, जानकारी के मुताबिक कि मंत्री जो चमरालिंडा है, विधायक राजेश कच्छप है, सभी लोग यहाँ पर पहुंचे थे और साफ तौर से जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास ज्ञापन सौंपे थे। मुख्यमंत्री भी ने इसे आश्वासन दिया था कि आदिवासी को किसी को चिंता करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो चिंता हम खुद करेंगे। इसी को लेकर के जो है लगातार विवाद चला था। उसके बाद जो है आज यहाँ पर रैंप का काम किया जा रहा है। हम आपको बता दें, ये 14 फीट का जो है रोड है, और जो जिस तरह से अखाड़ा आएगा, जिस तरह से किसी तरह से यहाँ पर किसी तरह का कोई दिक्कत न हो, इसी की वजह से पूरा यहाँ पर व्यवस्था सरूल से पहले किया जा रहा है। तो जिस तरह से राजनीतिक हुआ, जो है एक प्रति के ऊपर आरोप लगाया गया, इसके बावजूद जो है हेमंत सोरेन ने एक बड़ा काम किया है सरूल से पहले, और लोगों में जो है खुशी का लहर है। तो हम आप हमारे साथ बने रहे, आगे की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे कि